30 व्यक्तियों की एक कला में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक समूह शतरंज, नाटक और कला से संबंधित है। 6 व्यक्ति केवल कला समूह से संबंधित है। 5 व्यक्ति जो कह रहा है तीनों से संबंधित है। ये आपका कला हो गया। नाटक, शतरंज का 5 व्यक्ति जो है तीनों समूह से संबंधित है। 5 हो गया। 6 व्यक्ति केवल कला समूह से संबंधित है, केवल कला। 2 व्यक्ति जो है शतरंज और कला, 2 व्यक्ति शतरंज और कला यहाँ है। करा 15 व्यक्ति कला समूह से संबंधित है। 15 व्यक्ति कला समूह से संबंधित, जो आपका 6 5 11 2 13 ही हो रहा नहीं। 2 व्यक्ति यहाँ, 2 व्यक्ति केवल शतरंज था 2, और 3 व्यक्ति केवल नाटक था 3। छो कुल जोड़ लेते हैं। 6 2 8 2 10 5 15 3 18 2 20 और कुल व्यक्ति की संख्या दिया हुआ है 30। यानी 10 व्यक्ति ऐसा है जो नाटक और शतरंज दोनों से संबंधित है। तो कह रहा है कितने व्यक्ति केवल एक समूह से संबंधित? केवल एक। तो केवल 6 है जो कला से है, 3 है जो नाटक से है, 2 है जो शतरंज से। 6 3 9 2 11। कराइए सभी का अपोजिट दिया हुआ है। ए 26, ए का अपोजिट 26 होता है। इसी प्रकार से सभी का अपोजिट लिख देना है। एस का अपोजिट 8 हो जाएगा, पी का 11, ए का 26, टी का 7, ई का 22 और आर का 9। कुल जोड़िएगा तो आपका 90 आएगा। करा कि निम्नलिखित में से किस संख्या का एक अपरिमेय वर्गमूल है? तो इसमें पैंसठ 61 जो है 81 का वर्गमूल है। 92 16 जो है 96 का वर्गमूल है। और 27 04 52 का वर्गमूल है। 81 92 किसी का वर्गमूल नहीं है, जो ही एक अपरिमेय वर्गमूल हो। कर दिए गए ग्राफ के आधार पर किन 2 फॉर्मों में भेड़ों की संख्या समान है? तो यहाँ देखिएगा 2 फॉर्म में फ्रेम 5 और फ्रेम 3 जो 400 है भेड़ों की संख्या। तो आपका हो जाएगा फ्रेम 5 और फ्रेम 3, यानी 3 और 5। खैर एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ की आयु का योग 105 है। तो उन सभी के पैदा होने में 5 वर्षों का अंतर है। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी? अगर सबसे बड़े व्यक्ति अगर हम ए मानते हैं, ए की आयु x, तब बी की आयु हो जाएगा x - 5। इसी तरह से सी की आयु हो जाएगा x - 10 प्लस x - 15। ऐसी कुल जोड़ दीजिएगा तो x - 75 बराबर 105 आएगा। तो x बराबर 6 यहाँ 6x आ जाएगा। 6x बराबर 180, तो x बराबर 30। हम सबसे बड़ा का माने थे, तो ये x यानी ए का जो उम्र है यानी सबसे बड़े व्यक्ति का 30 वर्ष। तीन 315, 630 और 945 का मासा। अब देख रहे हैं कि 615 का 2 से गुना करेगा तो 630 आ जाएगा।
315 के 3 से गुना करेगा तो 945 आ जाएगा, यानी आपका जो HCF हो जाएगा 315। कह रहा है कि ये जो है T20 मैच में एक टीम ने कुल 210 रन बनाए, कह रहा है कि जिसमें से 147 रन स्पिनर द्वारा बनाए गए हैं। तो टीम मैंने निष्कर्ष एक में करा कि टीम में 70% स्पिनर द्वारा बनाया गया है। तो इसको हम निकालेंगे। कुल स्पिनर बनाया है 147, जिसमें कुल रनों की संख्या है 210, गुने 100 कर लेंगे। 0 0 21 सत्य 47 से, यानी 70%। ये आपका सही है। करा सलामी बल्लेबाज स्पिनर थे, ऐसा कोई बात नहीं है। करा श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है। श्याम दिव्या से के अंक से 125% अधिक है, यानी ये 100 हो गया। तो श्याम का 125, यानी 5:5 और 4 आ जाएगा काटने पर। कर दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है? तो 1 कम है, कितना में? 5। बस यही पूछ रहा है। तो आपका आ जाएगा 0.2। ये क्वेश्चन 32 है। कराइए 28,000 रुपया का निवेश कर व्यापार में शुरू करते हैं और श्री बी इसी व्यापार में 5 महीना बाद शामिल होते हैं और उसके अगले 2 महीने बाद श्री सी भी इसमें शामिल होते हैं। यदि 1 साल उनके लाभ का अनुपात इतना है तो बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात करें। तो ये ए जो आपका 28,000 लगा रहा है, ये आपका 28,000 लगा रहा है। बी और सी कह रहा है कि बी जो इसी व्यापार में 5 महीना बाद और सी जो है 2 महीने बाद, लेकिन 1 साल के अंत में करानी लगा रहा है 12 महीना के लिए। बी जे भी धन लगा रहा है। बी जो भी धन लगा रहा है यानी 5 महीना बाद, यानी 7 महीना के लिए। सी जो भी धन लगा रहा है वो 5 महीना के लिए। और सभी का लाभ का अनुपात दिया हुआ है। तो इससे पहले बी का निकाल लेते हैं। तो ए का ले लेते हैं। 28,000 गुने 12 और बी गुने 7 और ए अनुपात बी। तो यहाँ से काट छट कर लीजिएगा तो आपका बी का मान आ जाएगा 24,000। इसी तरह से सी का आपका 28,000 गुने 12 और सी गुने 5 और ए का अनुपात यहाँ 4 और सी का 3। तो काट दिएगा। काट छाट के आपका आ जाएगा 50,400। कह रहा है कि रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% के दर से एक राशि का निवेश किया। सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर समान राशि का निवेश किया। सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज पर रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या होगा?
कह रहा है दोनों का ब्याज बराबर है, तब ब्याज मान लेते हैं मूलधन P गुने 4 गुने 2.5 बटा 100 अनुपात हो जाएगा यहाँ पर ही P गुने 6 कह रहा है कि उसी दर यानी 2.5 दर गुने 100 कट जाएगा, P कट जाएगा, 2.5 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 यानी 2.3। कह रहा है कि यदि एक बॉक्स में 3 सफ़ेद कुशन है, 4 लाल कुशन है और 5 नीले कुशन है, तो कह रहा है कि सफ़ेद या नीले रंग के कुशन के चयन की संख्या क्या होगी। तो यहाँ कुल कितना है 3 4 7 5 12, कुल कुशन की संख्या 12 हो गया, जिसमें से सफ़ेद 3 और नीले 5। तो कुल आपका पर्याप्तता जो हो जाएगा 3/12 प्लस 5/12 यानी 8/12 यानी 2/3। करा यदि एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात 2 4 3 है तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोनों और सबसे बड़े कोण का योग क्या होगा। त्रिभुज के हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है और कोण का अनुपात दिया हुआ है 2 3 4 यानी 4 2 6 3 9, 180 के तुलना 9 से करेंगे। करा कि सबसे छोटा 2 और सबसे बड़ा कोण 4 का योग 4 2 6, 9 दूनी 18 20 से कट जाएगा यानी 120। यदि राजा पूरब की ओर मुँह करके खड़ा है और वह पहले 270 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो अब वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। तो राजा पहले पूरब की ओर की ओर मुँह करके खड़ा है यानी ये बिंदु से पूरब की ओर, और वह पहले 270 डिग्री दक्षिणावर्त कहे तो नीचे इस तरह से 270 जो आपका आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक के गया 180 यानी यहाँ आ जाएगा। फिर क्या कर रहा है, फिर 90 डिग्री वामनावर्त यानी फिर से 90 डिग्री घूरेगा। ये आपका यहाँ से 270 है, यहाँ से फिर 90 डिग्री घूरेगा तो यहाँ आ जाएगा ये बिंदु पर। तो ये आप तब करा है कि वह अब किस दिशा की ओर मुँह किए हुए, तो इधर पश्चिम, हम पूरब की ओर मुँह से चले थे अब पश्चिम की ओर। करा कि 66 198 और 154 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो अब बना लीजिएगा महत्तम समावर्तक भाग विधि से बना लीजिएगा, तो इसका 22 आएगा। करा कि सभी नदियाँ बादल है। सभी नदी यानी रिवर, सभी नदी जो क्या है बादल है, क्लाउड।
कुछ जानवर नदियाँ हैं। कुछ जानवर एनिमल, कुछ जानवर का निष्कर्ष, कुछ नदियाँ जानवर हैं। है देखिए इतना दूर। कुछ बादल, ये भी सही है। कहे कुछ बादल नदियाँ हैं, ये भी ठीक है। कहे सभी बादल नदियाँ हैं, गलत। सभी जानवर बादल हैं, गलत। यानी आपका 1 और 2 कथन सही है। करा एक साधारण सप्तभुज हेप्टागन के आंतरिक कोणों का योग क्या होगा? सप्तभुज मीन 7 भुजा, तो हम आंतरिक कोणों को जानते हैं n-2 गुने 180। जहाँ भुजा दिया हुआ है 7, तो n बराबर 7 पुट कर लेंगे, तो 5 गुने 180, 18 × 5 = 90 यानी 900।